भाई ये दुनिया का सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, मच 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 इजियर देन फिजिकल केमिस्ट्री। लप्पू सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। ऑर्गेनिक बेसिक्स। मेडिकल वाले बच्चों को ये तो आती है कम से कम। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत है? ढंग से हाथ खड़ा कर लो, उन लोग की शक्ल देखता रहूंगा बार बार मैं। इतने सारे लोग को दिक्कत है ऑर्गेनिक में, और कितनों को दिक्कत नहीं? कौन से प्रो लोग हैं? आई जस्ट वांट टू नो। लेजेंडरी लोग कौन कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? 1। ओके। आपका क्या नाम है? अनुष्का। अनुष्का का ध्यान रखा जाएगा। संतोष, आपको कैसी आती है ऑर्गेनिक? कैसी आती है आपको? हाँ, तुम क्या सोच रहे थे? मीडियम आती है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद एक्सट्रीम बेसिक, क्योंकि तुम लोग ये शिकायतें आती है कि सर तेज से पढ़ाते हैं, सर हाई लेवल का पढ़ाते हैं। भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, तुम लोग बोल दिया करो कि मेरे को समझ में नहीं आए। लप्पू चीजें, इनको मैं एक्सट्रीम गिर के भी टीच कर सकता हूँ कि ये एक चैप्टर 100 दिन तक पढ़ा सकता हूँ मैं, ये कोई महान चीज नहीं है। पर हमको कोर्स भी पूरा करना है, तो ये चैप्टर तो मैं बिल्कुल एक्सट्रीम बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैं डिसाइड कर चुका था क्लास में आने से पहले। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले हमारे पास 3 चीजें हैं, है ना? H+, H और H-। H-। H+, H, और शांति से भाई जो जो भी लिखो साफ सुथरा लिखना, घास नहीं काटना। H, H+, H, H-। मोर करेक्टली मैं इसको H डॉट भी लिख सकता हूं, दिस इज द मोर करेक्ट वे। मतलब मैं इतना बेसिक से पढ़ा दूंगा, मतलब पढ़ाऊंगा कि आप लोग अगर 9वीं क्लास में भी थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको आ जाएगा, बाकी तुम्हारी इच्छा। कैन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H+? क्या होता है? 1s1। कहां से आ रहे हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पे? जितनी फीस जमा करा जितनी ठीक है, अब मत करवाना, है ना? इट्स एनफ नाउ। 1s0। अच्छा इसका बोलना एक बार, 1s। अरे बोला तो करो सुमड़े लोगों, गधे क्लास के बीच में बोलते रहेंगे, बस क्लास के साथ में बोला करो। अच्छा H- का बोलो तो पक्का। 1s2, 1s0, 1s1। यस। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? 0 हियर, 1, और लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं? TW, यानी कि 2। जीरो में कितना इलेक्ट्रॉन दे कि एक हो जाए? 1 इलेक्ट्रॉन। और एक में कितना दे कि 2 हो जाए? एक और, 2 नहीं, एक और। दिस इज कीटाइन, दिस इज फ्री रेडिकल,
इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हिंदी में बोलते हैं इसको मुक्त मूलक, या फिर बोलते हैं इसको एटम, परमाणु। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परमाणु ऑर्गेनिक में फ्री रेडिकल बोला जाता है, यानी कि मुक्त मूलक। और जो लास्ट में है दैट इज एनाइन, जो लास्ट में है दैट इज एनाइन। तो किसी भी केटाइन में, दिस इज द केटाइन, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो ये क्या बनाता है, फ्री रेडिकल और एटम। और अगर आप एक और जोड़ देते हो तो इट फॉर्म्स एनाइन। किसी भी केटाइन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या बनता है, फ्री रेडिकल, और एक और जोड़ने पर क्या बनता है, एनाइन। इतना समझ में आता है सब लोगों को? ओके। देखो केटाइन जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। केटाइन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ना वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसको न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही कहते हैं। ये आगे समझते जाएंगे अभी हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म है न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही। लिखा सब लोगों ने? एक क्वेश्चन देखना। बॉन्ड पॉसिबिलिटीज। यहां 4 चीजें बना रहा हूं। H प्लस कॉमा H प्लस, H प्लस कॉमा H डॉट, H डॉट कॉमा H डॉट, H प्लस कॉमा H माइनस, H माइनस कॉमा H डॉट। आपसे सवाल है ये कि कहां कहां बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। 5 केसेस यहां पर आपके सामने दिख रहे हैं, और पूछा गया कि कहां कहां बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। यहां बॉन्ड बन सकता है क्या? क्यों?
इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो व्हाट विल बी देयर, रिपल्शन। यहां कोई अट्रैक्शन जैसी चीज नहीं होगी। बॉन्डिंग के लिए हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला नहीं है, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड। अच्छा, H+ का मतलब क्या समझते हो आप लोग, दे आर व्हाट, दोनों दोनों क्या है ये, प्रोटॉन प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस आ गया इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन। देयर विल बी व्हाट, अट्रैक्शन और रिपल्शन, रिपल्शन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नहीं हियर। बताओ बॉन्ड बन सकता है क्या, यस और नो। व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने के काम आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, और लोन पेयर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने के काम नहीं आता। तो बॉन्ड पेयर मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 4 या 5, 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, H+ में, H डॉट में, H+ में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहां कितना इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन ही एक ही है तो बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं जो अपन कहीं ना कहीं मिस करते हैं, दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन थे, पॉजिटिव चार्ज थे, या आप क्या कह सकते हो, बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल, बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल। एक बच्चे ने बहुत अच्छा बताया ये, साजिद अंसारी, यस बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट केस बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन यस और नो। H डॉट के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरे H डॉट के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर, यस और नो। एक और एक कितना हो गया, क्या बॉन्ड बन जाएगा आराम से, दोनों इलेक्ट्रॉन, और यहां बॉन्ड बन गया, यहां बॉन्ड बन गया है, और ये बॉन्ड बन गया, तो यस बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में हुआ, ये क्या नाम है H डॉट का बाबू, हर बार H डॉट थोड़ा ना बोलोगे, FR और FR, फर्जी फर्जी नहीं है, फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल, तो बॉन्ड बन गया इनके बीच में। तो ये साजिद जो आपने शब्द कहा ना यहां पर कि दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, इतना परफेक्ट शब्द नहीं है, क्योंकि यहां भी दोनों इलेक्ट्रोफाइल ही थे और बॉन्ड बना है, तो दिस इज नॉट दैट परफेक्ट कि हम लोग हमेशा ही बोलते कि इलेक्ट्रोफाइल्स के बीच में बॉन्ड बनता ही नहीं, बनता है, कार्बीन्स आपस में बॉन्ड बनाती है, फिर रेडिकल्स बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट वन, कौन कौन है देखो एक बार ध्यान से, एक तरफ कौन है H+, एक तरफ कौन है H-। यहां कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, और वहां कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो दोनों के पास में एक एक नहीं है, क्या है फिर यहां पर, एक के पास में 2 और एक के पास में, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, एक को पहले इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, है कि नहीं है। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तुम लोग बोलो एक बार, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलूंगा मैं, 1s0, इसका क्या बोलूंगा मैं। तो अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या दोनों के पास में, इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास में कैसा है, पेयर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन देगा पहले एक, तो यहां क्या हो जाएगा 1s1, यहां भी क्या हो जाएगा, तो H- जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा, और H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी क्या बनाएगा, और दोनों में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, H2 बन गया।
यहां पर आप ये कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रोफाइल था, या आप बोल सकते हो कौन था ये, कैटायन, और एक कौन था, एनायन। तो बॉन्ड कहां कहां बनता है, फिर रेडिकल के बीच में बनता है, और कैटाइंस और एनाइंस के बीच बनता है। अच्छा, यहां बॉन्ड बन सकता है, सी दिस केस, यहां पर क्या लिखा हुआ है, H माइनस, यहां क्या लिखा हुआ है, एक H डॉट, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, 2, यहां कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको बॉन्डिंग के लिए कौन चाहिए, ये किससे बॉन्ड करता है, H प्लस से, ये किससे बॉन्ड करता है, H डॉट से, क्या इन दोनों में बॉन्ड बन सकता है, नो बॉन्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि एक कैटाइन का बॉन्ड किससे बनता है, एनाइन से, और एक फ्री रेडिकल का बॉन्ड किससे बनता है, फ्री रेडिकल्स। कैटाइन प्लस एनाइन बॉन्ड, यस। ये कोर बात है इसमें। और Fr प्लस Fr बॉन्ड, यस। एक कैटाइन का बॉन्ड एनाइन से बनता है, और फ्री रेडिकल का बॉन्ड फ्री रेडिकल से बनता है। हाँ, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट ही है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन कोवेलेंट की तरह ट्रीट करते हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है। और स्पेसिफाई कर लो, दिक्कत आ रहा है तो और स्पेसिफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कैटाइन एनाइन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले एनाइन को देना पड़ेगा, और यहां कौन सा बना, कोवेलेंट। तो कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, वही कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन का सोर्स एक ही जगह होती है, ना कि 2 डिफरेंट जगह। द सोर्स इज वन प्लेस ओनली। हाय, कैसे हो। एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यस, ठीक है, ठीक है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया ना, थर्ड जेंडर आ गया यहाँ पे। चलो बताता हूं मैं एक बार, ये नोट कर लिया ना सब लोगों ने। यहाँ देखो, एक बच्चे का सवाल ये है कि H डॉट और H माइनस के बीच बॉन्ड क्यों नहीं बना। चलो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, इसका क्या है, 1s2। अब इसका ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, पेड होना चाहिए, अनपेड होना चाहिए, अनपेड होना चाहिए। ये कैसा है, पेड है, ये कैसा है, अनपेड है। तो ये तो बॉन्ड बना सकता है, इट्स रेडी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन ये बनाएगा सिर्फ किससे, H डॉट से। इसके सामने कौन है कि नहीं है, H माइनस है इसके सामने, और इसके पास में ये भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन चाहिए कौन इसको, है ना, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। इसकी चॉइस ये है, इसकी चॉइस ये, दैट इज वाई वी गॉट दिस कम्युनिटी। ऐसा थोड़ा ना होगा कि सबको, डिफरेंट पीपल डिफरेंट चॉइसेस। अब समझ में आ गया इसको, कितना खुश हो रहा है, वाह। बेटा ये केमिस्ट्री नहीं है ना, इसको हटा, क्योंकि समझ गया, खतरनाक आदमी है। तो यहां अगर ये आएगा तब क्या बन जाएगा, H2, और यहां जब ये आएगा तो क्या बनेगा, H2। यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, और यहां
प्लेन हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोवेलेंट। तो बताओ फिर रेडिकल का बॉन्ड किससे बनता है? बोल लिया करो सुमड़े लोगों, तुम्हारी बात मैं सुन रहा हूं, तुम्हारी बात को कोई सुनेगा भी नहीं। फिर रेडिकल का बॉन्ड किससे बनता है? और कैटायन का बॉन्ड, और एनायन का बॉन्ड, और फिर रेडिकल का। ये बात पता होनी चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो यहां समझो, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। आगे देखो एक बार, लिखो कार्बन कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं तुम लोगों से सवाल पूछूंगा बिकॉज यू हैव स्टडीड केमिकल बॉन्डिंग, तो थोड़ा बहुत तो मुझे पूछना बनता है। तीन चीजें बना रहा हूं यहां पर, सी डॉट, सी माइनस, सी प्लस, ठीक है, सी एस थ्री डॉट, सी एस थ्री माइनस, सी एस थ्री प्लस, सी एच टू डबल डॉट। चार चीजें हैं, घबराना बिल्कुल मत है ना। कब तक हाइड्रोजन से खेलते रहोगे, कब तो कभी तो कार्बन की बात करनी पड़ेगी ना, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं हम लोग। What is the configuration of carbon? 1s2, 2s2, 2p4। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है इसका? 2p होगा ना। कितने लोग कह रहे हैं 2p इज द आउटर मोस्ट शेल? उठ के भाग जाओ यहां से गेट तोड़ के, गेट मत खोल लेना, तुम लोग लाइक ही नहीं है उसके। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है यहाँ पर? सेकंड। शेल की नंबरिंग ऐसे होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है कि नहीं है? सेकंड इज द आउट, तो फिर 2p क्या है? आउटर मोस्ट सब शेल, यस और नो? कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सी प्लस का कॉन्फ़िगरेशन बोलो तो। सी प्लस का, सी प्लस का मतलब क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तुम लोग है ना, तुम लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, बट स्टूडेंट लाइफ इज एन प्रोफेशन। सो द वे यू बिहेव राइट नाउ, द सेम बिहेवियर यू विल शो लेटर ऑन वंस यू बिकम द प्रोफेशनल। तो अगर तुम एक सुमड़े स्टूडेंट हो तो तुम सुमड़े प्रोफेशनल ही बनोगे। एंड इन द टाइम ऑफ एआई एंड एजीआई, देर इज नो नीड ऑफ द पीपल हु आर सुमड़ा पीपल। तो तुमको सुमड़ा नहीं रहना है। बैठे हैं सूस होके, क्या मतलब क्या कर लिया है तुमने ऐसा, तुम इतना सूस रहते हो तुम, और क्या गंवा दिया है ऐसा जो इतना सूस रहते हो? कैसे बताएं आपको? गंवा दिया है तो नाम भी नहीं ले सकते। रिलैक्स रहा करो भाई, कुछ नहीं लेके आए थे, लेके नहीं जा सकते। सिर्फ तुम लोग इस दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और कंट्रीब्यूशन खुश रह के किया जा सकता है। जितना सुमड़े रहोगे उतने मारे जाओगे। इस दुनिया में दुखी लोग की कोई वैल्यू नहीं है। दुखी लोगों को कोई नहीं पूछना चाहता कि तू क्यों दुखी है। जो खुश रहेगा उससे पूछेंगे बड़ा खुश हो रहा है, किस बात की खुशी है? खुशी आने की खुशी है जीवन में। खुशी आ गई तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा रिलैक्स रहा करो भाई, यही जिंदगी चल रही है। एक दिन वो बन जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, कुछ नहीं होता है, यही चलेगा सब, यही चलना है जीवन भर। रिलैक्स रहा करो, एम्स में पहुंच जाओ ना तब देखना कुछ नहीं होता है। यहां देखो,
1s2 2s2 2p1। कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में? 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इफ आई से कि यहां पर मेरे पास में C माइनस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलना 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो कार्बन है वो कितना बॉन्ड बनाता है नॉर्मली कार्बन? क्योंकि 4 होते हैं, 4 और बॉन्ड बनेंगे तो कितने हो जाएंगे? B4 बॉन्ड। अच्छा, ये कितने बॉन्ड बनाएगा सिर्फ? और ये कितने बनाएगा? कितने गंवार हो तुम लोग यार। सेकंड पीरियड का कोई सा एलिमेंट 5 बॉन्ड बनाते हैं? पैच, सॉरी, हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कैसे बनाएगा 5 जब इलेक्ट्रॉन ही 3 है? मैं एक साथ कितने लोगों से हाथ मिला सकता हूं? बस 6। गजब गंवार हो यार, चाहकर भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये कितने बनाएगा? 3। मजबूरी है। अरे बोरोन जैसा हो गया ना ये। बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है? 5 बना लेता है। हाँ, बनवा दो तुम तो। बनाना बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग सब भाड़ में गया। तुम 5 बॉन्ड बना दो, उसके खत्म करो ये सब लफड़े। कौन सा बनाना बॉन्ड, कौन सा बैक बॉन्ड, भाड़ में जाने तुमको सबको। चाहकर भी नहीं बना सकता, है ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन। चाहकर भी नहीं बना सकता। ये चाहता तो है 5 बनाना, लेकिन बना नहीं सकता है। बनाना चाहता है तो बना नहीं सकता है, तो बनाना बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि जो चाहता है ये वो होता नहीं है। जब ये नहीं होगा तो अडेप्टेशंस आएंगे वहां पर, है ना? ठीक है। 5 5 कोई बनाता ही नहीं है। ना ऑक्सीजन बनाता है, ना कार्बन, ना नाइट्रोजन, ना बोरोन। तगड़े लेवल के गंवार हो। तुमको ये ही नहीं पता कि जो भाई ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? दिस इज लाइक बोरोन, है कि नहीं है? ये बोरोन का ही तो कॉन्फ़िगरेशन है। ये किसका है? नाइट्रोजन का। और ये किसका है? ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ भी पूछ लो उल्टा जवाब देंगे पागल लोग। चलो अब इसी की बात कर लेते हैं फिर। तो ये रहा कार्बन C+। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 3 है ना? तो बॉन्ड कितने बनाएगा ये? 3। ये हाइड्रोजन आया, इसने इसको बोला हाय 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 हाय, और यहां पर भी हाय हाय, बॉन्ड बन गया। कितने बॉन्ड बन गए टोटल? 1 2 3। और ये सब, ये हम दो हमारे दो के करते करते 6 हो गए। ऐसे भारत 140 करोड़ पे पहुंचे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 6। ऑक्टेट पूरा हो गया क्या? ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है? 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो ये कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इट विल बी इलेक्ट्रॉन लविंग। C+ चाहकर भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। बनाना तो चाहता है लेकिन बना नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। इलॉन मस्क के 3 बीवियां 12 बच्चे हैं, क्योंकि हो सकते हैं उसके, उसका रिसोर्सेज हैं। तुम्हारे पास गुलाब के पैसे नहीं हो और तुमको हम भी इलॉन मस्क बनेंगे तो नहीं बन सकते ना। समझो, अंतर समझो यार। यहां देखो, सारा गेम रिसोर्सेज का है। अकबर के 500 थी। मोटिवेट मत हो, यहां देखो। C- का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया?
आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, तो सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएगा ये, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में ही बचे रहेंगे, CH और H और माइनस 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एज ए लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहां पर, 8। ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। और बिहेव कैसा हो गया इसका, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ये, क्यों देना चाहता है इलेक्ट्रॉन, क्यों देना चाहता है इलेक्ट्रॉन, हाँ, कार्बन इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहता है, हम्म, एनीवन। कार्बन के ऊपर कभी भी कोई सा भी चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो चार्ज को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लिख लेना इस चीज को स्पेशली, यहां मैं लिख दे रहा हूं, कार्बन हेट्स चार्ज। बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, टू ओवरकम द चार्ज, है कि नहीं है। जैसे शंकर भगवान है, उनके गले में अगर सांप होगा तो वो स्टेबल है, तुम थोड़ा ना हो जाओगे, दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। तुम्हारे गले में सांप आ जाएगा, तुम उसको हटाना चाहोगे बिकॉज दैट इज किलिंग योर स्टेबिलिटी, बट शंकर भगवान इज हैप्पी विद दैट। कार्बन को चार्ज से नफरत है। जैसे मान लो मैं कहूं कि कार्बन कौन सा स्टेबल है यहां पर, CH3+, CH3-, CH3 डॉट, CH2 डबल डॉट, CH4, कौन सा स्टेबल इनमें से, इनमें से ये कोई सा भी स्टेबल, कौन स्टेबल है, कौन सी गैस होती है, मीथेन। ये तो होती है नेचर में, क्योंकि ये क्या होता है इस फॉर्म में, स्टेबल, इसमें कोई चार्ज, और ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। विदाउट चार्ज अगर कार्बन का ऑक्टेट पूरा है तो स्टेबल है, विद चार्ज अगर ऑक्टेट पूरा है तो स्टेबल नहीं है। ठीक है, ऑक्टेट दोनों केस में पूरा है, एक में विद चार्ज पूरा है और एक में विदाउट चार्ज पूरा है। दैट्स व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड। इस चार्ज से नफरत है इसको, इससे भी नफरत है, तो इस चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन डोनेट, और इस चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। अच्छा, अगर मुझको इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस करना पड़ेगा, और इसमें कन्वर्ट करना हो तो इसको -1 इलेक्ट्रॉन, और इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो -2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है डिफरेंस ये, अरे बोल देना कि एकदम से बोलो, फटाफट लिख दिया एकदम से, ठीक है। अब यहां देखो एक बार, इसको देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान लो ये यहां पर इसने 4 बॉन्ड नहीं बनाए, कितने बनाए, 3 ही बनाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में अभी, 2 4 6
8 हो गए क्या पूरे? कितने रहे? ऑक्टेट पूरा हो गया क्या? क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट क्या है इसका? कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। चलो, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आगे देखो CH2 डबल डॉट। अब तुम खुद एक्सप्लेन करना है इसको। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने बॉन्ड बनाए यहां पर इसने? तो कितने इलेक्ट्रॉन और आ गए? 2 आ गए। कितने हो गए? 6। 7, 6, 8? 6। यहां देखो, ये रहा कार्बन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में? 4। 2 बॉन्ड बनाए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास में? टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू 6। ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। क्या नाम बोलते हैं इसको? कार्बीन। कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स? 2 मोर बॉन्ड। अभी 2 बॉन्ड और बना सकता है, क्योंकि कितने बना रखे हैं अभी इसने? 2। इसलिए इसके नाम के पीछे ईन आता है। ईन का मतलब 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और बना सकता है। ये और बना सकता है इसलिए ईन है। जैसे नाइट्रीन में भी ईन आता है, आगे पढ़ेंगे उसको। तो ईन का मतलब है कितने बॉन्ड और बना सकता है ना। बना रखे उससे मतलब नहीं है, कितने और बना सकता है। तो कार्बीन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? ऑक्टेट क्या होता है इसका? नाम क्या बोला इसका? कितने बॉन्ड और बना सकता है? कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? कोई चार्ज नहीं है। डाई रेडिकल है ये। 2 फ्री रेडिकल्स एक साथ हैं। बाई रेडिकल बोलेंगे इसको या डाई रेडिकल बोलेंगे ना कार्बन को, और क्या बोल सकते हैं? बाई रेडिकल या डाई रेडिकल, वॉट एवर यू फील फाइन। डाई रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड रेडिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। एक बार बन जाएगा कहीं पे रेडिकल तो वो फिर बहुत सारे रेडिकल्स को चेन में इंक्लूड कर लेता है। एजिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं रेडिकल्स। तो वी यूज एंटीऑक्सीडेंट। वो क्या करता है? रेडिकल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है या उस इलेक्ट्रॉन को हटा लेता है, तो उससे प्रोसेस रुक जाता है। केटाइन में 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना? बोल लो बोल लो। और मेरी क्लास में कोई पानी नहीं पिएगा, तुम लोगों को पता है ना ये बात। मैं पीऊं तब पीना। रुक जाओ तुझसे पहले। H+ को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना? उसके बाद तुम लोग यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हो। H+ में 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना? और एक और दिया तो? बॉन्ड कहां कहां बनता है?
कैटायन और फिर रेडिकल और यहां से बॉन्ड बन गया। ये हमने ये चीज कुछ देखी। अब एक चीज समझो, वापस से अपन वहीं चलते हैं जहां से अपन ने स्टार्ट किया था। लेट्स सी, मेरे पास में H प्लस आयन है। इस H प्लस आयन की 3 रिएक्शन में यहां पर बना रहा हूं। एक में मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम से करवाई, एक में मैग्नीशियम से करवाई, एक में जिंक से करवाई, बिना कुछ किए सिर्फ रिएक्शन कराओ, विदाउट एनी सेकंड थॉट। कुछ रिएक्ट नहीं करना है। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन का सोर्स है? एक H प्लस में इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? मेटल्स। द मोस्ट कॉमन मेटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक। बार बार दिखेंगे आपको। तो इफ आई एम यूजिंग सोडियम, मतलब कितना मोल इलेक्ट्रॉन पैदा किया मैंने? 1 मोल। समझे? तो अगर मैं H प्लस की रिएक्शन करवा रहा हूं सोडियम के साथ में, कौन सी रिएक्शन में काम में आता है सोडियम? वुड्स में काम में आता है, यस। एंड बस। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, नो। बर्च रिडक्शन में काम में आता है सोडियम विद अमोनिया। ओके, मैं यहां लिथियम भी लिख देता हूं भाई, कुछ आवाज आ रही है मुझे कि लिथियम भी लिखो, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम कौन सी रिएक्शन में काम आता है? हाँ, मैग्नीशियम इज सोर्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब बनता है तो उसमें इसी का रोल होता है सारा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1, 2? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 3। कौन सा रिएजेंट? फ्रैंकलिन्स रिएजेंट, है ना। ये हमारे सिलेबस में है नहीं है मान लो, बट दिस इज द मेटल जो मैग्नीशियम जैसा बिहेव करेगी। कितने इलेक्ट्रॉन देता है लिथियम? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। कहां काम में आता है? कोरे हाउस सिंथेसिस। नाम सुना है कोरे हाउस सिंथेसिस? गिलमांस रिएजेंट। गिलमांस रिएजेंट जहां काम में आता है, क्या होता है वो? दैट इज R2CuLi। आगे पढ़ेंगे खैर उसको, यहां बेसिक ही पढ़ते हैं अभी अपन, आगे नहीं भागते हैं। H प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बनेगा बाबू? बोलो। H डॉट बनेगा। क्या बनेगा? H डॉट। 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो H माइनस। यहां भी 2 दे दिया तो क्या बना? और यहां 1 दिया तो क्या बना? इसकी रिएक्शन अगर आगे H प्लस से हो जाए तो, इसकी भी H प्लस से हो जाए तो, और इसकी H डॉट से हो जाए तो, और इसकी H डॉट से हो जाए तो क्या बनेगा? यहां भी, यहां भी, और यहां पर भी। Metals are the source of electrons. Whenever you write metal, जिंक और कहीं भी काम में आता है? क्लीमेंशंस रिडक्शन, रिमेंबर? जिंक अमलगम काम आता है कि नहीं आता है बाबू उधर? ओ गंवारो। Metals are source of the electrons.
गंवारों में तुम्हें प्रेम से बोलता हूँ ना, घबराना मत तुम लोग, क्योंकि तुम बहुत बड़े गंवार हो। मेटल्स आर द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लिखा सब लोगों ने? ये लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है, यू राइट इट और नॉट, इट डजेंट मैटर। डोंट आस्क मी दिस डाउट कि ये नहीं समझ आया, ये बहुत दूर आएगा अभी। ये तो बता दो क्या होता है, मैं थप्पड़ मार दूंगा पूछने आ गए तो। ये बहुत आगे की चीजें हैं, मैंने लिख दी है बस ये। यू मस्ट नो कि क्या नहीं पूछना होता डाउट्स में। फ्रैंकलिन्स रीजन प्लीज लेट अस नो। ये तो बता ही दो कम से कम। चलो आगे देखो, हटा दो इसको, पूरा हटा दो, या देखो नेक्स्ट देखो। CH3+ लिया फॉर एग्जाम्पल आपने, और उसकी रिएक्शन इन सबसे करवा रहे हो आप। सोडियम का 1 मोल, सोडियम के 2 मोल, मैग्नीशियम, जिंक, लिथियम, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। बनाओ, कहाँ क्या क्या बनेगा। तुम लोग ये पूछ सकते हो मुझसे कि सर ये CH3+ कहां से आया। देखो, जब HCl का ब्रेकडाउन होता है तो क्या क्या चीजें बनती है, H+ और Cl-, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ऐसे जब CH3Cl का ब्रेकडाउन होगा तो क्या क्या बनेगा, CH3+ और Cl-। तो वहां से उठा के लिया है मैं किसको, CH3+ को, और उसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं। और ऐसे में वहां H+ कहां से उठा के लेके आया था, किसी एसिड से। बताओ पहले में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, क्या नाम है इसका, CH3। अरे केटाइन है ना हमारे पास में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, क्या बनेगा, CH3 डॉट, यहां पर CH3-, यहां पर और यहां पर CH3 डॉट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां कितने होते हैं, यहां पर 8, यहां पर और यहां पर 7। HCl के ब्रेकडाउन से क्या क्या बनता है, H+ और Cl-, और CH3Cl के ब्रेकडाउन से, वेरी गुड, इसको हटा दो एक बार में। टिप लिया ना सब लोगों ने। लेट्स सी, तुम्हारे पास में ये है CH3Cl, और इसकी रिएक्शन सोडियम से करवाई, मैग्नीशियम से करवाई और जिंक से करवाई। 1 1 मोल है सबका।
सॉल्व मत करने, तुम लोग पानी पी लो पहले, बदतमीज लोगों, पहले मर रहे हैं पानी पीने के लिए। केटाइन रिएक्टिंग विद सोडियम, क्या बनेगा? CH3। केटाइन में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या बनेगा? अरे ये किसका सोर्स है? CH3 प्लस और Cl में ब्रेक होगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है इसका? यहां क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? अच्छा, फिर आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, घबराना मत, ठीक है ना। आगे चलते हैं अभी इसको। और reacting with the CH3 dot, reacting with the CH3 minus, reacting with the CH3 dot, reacting with the CH3 plus, reacting with the CH3 dot, reacting with the CH3 minus, CH3 plus। बनाओ प्रोडक्ट्स, क्या क्या बनेंगे? A free radical combines with another free radical, cation combine with an, अरे बोला तो करो, तुम एलकेजी में जब बोलते थे ना जोर जोर से क से कबूतर, इससे तुमको आता है आज वो, अभी तुमने बोलना ही छोड़ दिया है। You learn because of enthusiasm, not because of intelligence, because you are not intelligent। बच्चा पूछ रहा है मैग्नीशियम भी एक इलेक्ट्रॉन देता है। बेटा मैग्नीशियम पता है ना, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है? एक ही देता है यार, ये तो कम से कम मत करो यार। मैग्नीशियम क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2, तो नियॉन एंड 3s2 हुआ ना, तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो नियॉन बनेगा। सत्यानाश है, कैसे सवाल पूछते। बताओ क्या बॉन्ड बना, कौन बना, नाम बोलो उसका। कोई रिएक्शन होगी क्या? कोई रिएक्शन होगी क्या? कोई रिएक्शन होगी क्या? कौन बनेगा तुम्हारा चाचा? यहां कोई रिएक्शन होगी क्या? यहां क्या बनेगा? समझ में आया क्या? लिख लिया सब लोगों ने? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में है सिंपली x, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लिथियम। R डॉट R माइनस, R माइनस, R प्लस, R डॉट R माइनस, R डॉट R plus। Again, instead of chlorine, we got X over here. So if there is X, it will leave. मर जाओ कहीं जाके सूमड़े लोगों। प्लस प्लस और X माइनस। हेलोजेंस
They have tendency to attract electron. ये पता चलता है ना। अरे इधर देखो सब लोग, तुम लोग माथा पकड़ पकड़ के बैठ रहते हैं। पानी पिया करो खूब सारा, क्लास में नहीं, क्लास के बाद। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में? एक या दो? ये एक्स जो होती है लालची होती है बहुत, तो ये चली जाती है इलेक्ट्रॉन लेके। संतोष कितना समझ रहा? हाँ वही कह रहे हो, बहुत लालची होती है। आंखों में आंसू आ गए बेचारे के। कुछ यादें आ गई होंगी। ऐसी कोई याद नहीं है? क्यों? अभी नहीं आई? अच्छा पढ़ रहे हो अभी? वो भी पढ़ रही है? वो भी पढ़ रही है? क्या पता, अनपढ़ है। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। चलो ये यहां चला गया, क्या बना उससे? यहां से x माइनस, और यहां क्या बन गया? ये प्लस बन गया। अब नाउ वी आर रिएक्टिंग विद द सोडियम, ए केटाइन इज हियर, केटाइन इज हियर। कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर बताओ? 1 2 3 4। यहां कितने इलेक्ट्रॉन? यहां कितने इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन? केटाइन रिएक्टिंग विद वन इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म व्हाट? फ्री रेडिकल। यहां भी क्या बनेगा? यहां भी बोलते शुरू हो जाते हैं फ्री रेडिकल माइनस। यहां क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। तो एक फ्री रेडिकल ऑलवेज कंबाइन विद अनदर फ्री रेडिकल, एंड केटाइन कंबाइन विद द एनायन। तो यहां क्या बनेगा बताओ एक बार? बॉन्ड बनेगा। क्या बना तो फिर? आर। यहां बॉन्ड बनेगा, यहां बॉन्ड बनेगा, यहां क्या बनेगा? आर क्या होता है? एल्काइल साइक्लोहेक्सेन, आर। यहां नहीं बनेगा, यहां भी नहीं बनेगा, यहां बनेगा यस, आर। ज्यादा हो गया, आर। यहां बनेगा नो। साक्षी कह रही है संतोष भाई इज वेरी फेमस, तो भाई लगाने की क्या जरूरत थी इसमें? संतोष बोल देती सिर्फ। क्या यार मतलब। चलो गुड, वेरी बैड संतोष। कितना संतोष रखे कोई इंसान? लिख लो गंवारो, पढ़ लो। ये कितने लोग हैं सही थे? चारों के चारों? ये भी किसी के गलत थे? किसके गलत थे भाई ये? वेरी बैड। और ये सही हुए होंगे सारों, है ना? सारों चारों सही हुए होंगे तुम्हारे ये। यार चलो एक और क्वेश्चन करो, ये उठा देता हूँ। अरे ये किसी की गलत है क्या? मेरे से पूछ तो लो कुछ तो। नीचे जाके रोएंगे सो, बात करनी है, पर्सनली करनी है। बता क्या बात करनी है? सर वो 9 स्लाइड में कुछ समझ में नहीं आया था, एकदम बाहर ही बोल देता, वहां आके ये बात कहेगा इतनी घटिया सी। पूछ लेना कोई डाउट है तभी ना। चलो इसको हटा रहा हूँ मैं। मतलब एक नॉर्मल बात को ऐसे आके रिप्रेजेंट करते से पता नहीं क्या ही हो गया हो। खतरनाक लोग हैं। चलो यहां देखो। CH3X reacting with magnesium forms A, react with this, form B. CH3X
ये क्या है यार, ये कहाँ से हटेगा ये सब चीजें यूज ही नहीं करी मैंने जिंदगी में, सब बकवास है। 2 मोल, 2 मोल सोडियम के, ये बन गया इससे। यहाँ पर CH3X, जिंक X बना, उसकी रिएक्शन C2H5X से करवा दी, फिर Y बन गया C2H5X reacting with 2 moles of lithium, Z बना। घबराना मत भाई, कोई भी रिलैक्स हो गया आराम से ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घबराएगा कोई नहीं बस जीवन में। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, पता है ना तुम लोग को ये बात। पेन तो है, लिख तो रही हो यस सर, हाथों हाथ शुरू हो जाते हैं। Hepatocytes are not working according to you. Can you control your kidneys, liver, pancreas, brain? है ही नहीं, वो कहाँ से कंट्रोल होगा। थोड़ी शर्म तो क्या करो बोलने से पहले। यस, द मूवमेंट ऑफ जुपिटर, मार्स, सैटर्न, सन, अर्थ रोटेशन एक्सिस चेंज कर दोगे 23.5 डिग्री से, झुका दोगे उसको। इसको करो बस। इसको ब्रेक डाउन करेंगे पहले, क्या क्या बना। CH3 प्लस और मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 2 3 4 5 6, क्या बन गया CH3 माइनस, और यहां और कौन कौन रहा होगा Mg2 प्लस। और now you see the configuration of Mg2 plus, what it is actually neon, what it is actually noble gas, any noble gas it can be, yes or no। ये भी स्टेबल है, ये भी, लेकिन इसकी जिंदगी में कोई शांति, जिसकी जिंदगी में शांति नहीं होती वो रिएक्टिव होता है, ये करेगा रिएक्शन। ये बैठ रहेंगे चुपचाप वाले, हम सब मिल गया हमको जो चाहिए। अब यहां देखो, फिर इसको ब्रेक करो, क्या क्या बना X माइनस, और एक क्या बना प्लस। तो ये माइनस ये प्लस, कुछ दिख रहा है क्या। और इसने X माइनस भेज दिया, तो ये X कलेक्टर है, एक और X यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा MgX2। और यहां क्या बना दिस CH3, समझे क्या। कोई डाउट है तो पूछ लेना अभी, पहली क्लास ही इसी में रायता हो गया, तो फिर तो रायता ही रायता होगा। कोई दिक्कत है प्लीज लेट मी नो, आखिरी बार पूछ रहा हूं, कोई दिक्कत। अब आने दो तुमको दिक्कत। अभी मैं इसको दोनों तरीके से सिखाऊंगा आपको, इस रिएक्शन को देखते हैं, एक बार ऑब्जर्व करना। चलो पहले सिखा देता हूं। 2 मोल तुमने लिया कौन CH3X, और क्या लिया है तुमने, क्या लिया है सोडियम का, कितना मोल लिया है 2 मोल। यहां 2 मोल लिखते रहो, सोडियम का 2 मोल। क्या बनाएगा बताओ ये, 2 तो CH3 प्लस, और 2 क्या बनाएगा ये 2X माइनस, यस और नो। 2 मोल सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्या क्या बना यस और नो। कंबाइन करके क्या बना सकते हैं ये,
तो कौन कंबाइन कर लिया आपस में? FR प्लस, इस रिएक्शन का क्या नाम होता है? वुड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, यहां देखना एक बार। वुड्स रिएक्शन का एक दूसरा मैकेनिज्म भी होता है, इसको बोलते हैं आयनिक मैकेनिज्म। घबराओ मत, शब्दों पे मत जाना, बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूं, तुम लोग वहां चले जाओ कहीं। वुड्स का आयनिक मैकेनिज्म बता दिया पहली क्लास में, पता नहीं क्या क्या बता के चले गए, कुछ भी पढ़ा देते हैं। घबराओ मत, इस पे गौर मत करो। अभी यहां देखो CH3+ दिख रहा है तुम लोगों को? अगर इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? ये कहता है कि नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन में अकेला ही खाऊंगा। कितने CH3+ है यहाँ पे? 1 या 2? दोनों में से एक ये कहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन में ही खाऊंगा। तो दोनों अगर अकेला खा जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3-। यस और नो? तो क्या क्या रह सकता है? CH3- और CH3+। अब क्या बन सकता है इन दोनों में आपस में? तो भी क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना डिफरेंस? यहां इन दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। यहां भी कितने थे? 7। यहां एक में कितने हैं और एक में कितने हैं? ठीक है ना, नोट डाउन करना उसको। तो वुड्स रिएक्शन के दो मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड है इस तरीके से। ये ऊपर वाला कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और नीचे वाला कौन सा है? ये आयनिक मैकेनिज्म। दिस इज मोर फेवर्ड मैकेनिज्म, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड दिस मच। साफ सुथरा लिखा करो रे, क्या ऑटोग्राफ देते रहते हो अभी से। टिप लिया क्या सब लोगों ने? यहां क्या बना? चलो यहां बताओ, यहां क्या बनेगा? CH3-। बाकी चीजें भी लिखनी है, Zn+2 और, तो Zn+, अरे सामने देखो, मर जाते हो तुम लोग 2 बजे तक तो। जवानी में खत्म पड़े हैं, पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा इनका। Zn+2 और X- है यहां पर, है कि नहीं है? भारत सोने की चिड़िया थी, ये तुम्हारी भी सोने की उम्र चल रही है, तुमने इसको गलत समझ लिया है। यहाँ सोने का स्लीप मतलब नहीं है, गोल्ड है। तुम ये मान के चलते हो ये सोने की उम्र चल रही है। ये इंसान का गोल्डन फेज होता है 17 to 23। तुम्हारे सब लोग 17 साल के हो ना तुम लोग, और 23 से ऊपर कौन है? कोई तो बताएगा थोड़ी ना यहाँ पे। मैं 23 से ऊपर हूँ, एक बेचारा संतोष बोल सकता है कि मैं 23 से कम हूं। तीसरी मैंने दिख रहा है सब लोगों को? वैसे पता है ये जो डेट ऑफ बर्थ वाली डेट्स है ना, जो ईयर्स है ना, इनकी कोई वैल्यू बची नहीं है आजकल मार्केट में, कि मैं 20 साल का हूं, अटैक से मर जा रहे हैं लोग तब भी। बायोलॉजिकल एज का गेम आ चुका है अब, ये 40 साल के लोग भी 20 साल के और 20 साल के भी 40 साल के हैं। ये समझाऊंगा तुमको कभी अगली क्लास में।
ये क्या होता है ये सारा गेम। चलो यहां समझो, ये दिख रहा है क्या सब लोगों को, क्या क्या बना इधर, CH3+ और क्या बना, X-, ये बन गया, ये स्टेबल है। ये दो सन्नाटे क्या बनाएंगे आपस में टूट के, और X-, या माइनस दिख रहा है क्या, यहां प्लस दिख रहा है क्या, प्लस माइनस जुड़ जाएंगे क्या, क्या बन जाएगा, एक और दो तीन, मतलब C3H7, बोले तो प्रोपेन। कितने लोगों का प्रोपेन आया था इसका उत्तर, हाँ 8 लगा लो। ओहो मैथ्स अच्छी है तुम्हारी, 3 और 5। सॉरी सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता था, मुझे तुम्हारे बायो है, मैथ्स है तुम्हारे पास यार। कितने लोगों का प्रोपेन बन गया था इसमें, और कितने लोगों को नहीं बना था प्रोपेन इसमें। हरामखोर वो कौन है जिसके हाथ नहीं है, जब पूछता हूं तो आधे लोग हाथ खड़ा करते हैं, जब पूछता हूं किसका नहीं बना था कोई हाथ खड़ा नहीं करता है। कोई है भाई तुम्हारे में से कोई ऐसा छोले वाला, कोई ठाकुर वाकुर बैठा है इधर, गजब बिहेवियर है यार। यहां देखो, ये कितना मोल यूज किया यहाँ पे लिथियम का, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, क्या देगा ये, 2 मोल Li+, और साथ में क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको ब्रेक करो, क्या क्या बनेगा इधर, ये CH2H5+, ये तो पहले बॉन्ड ब्रेक करना आना चाहिए तुम लोगों को। और यहाँ क्या बनेगा, X-, कंबाइन करवा के इधर फाइनल में कुछ बनाया नहीं, आगे रिएक्शन यहीं पे रोक दिया है। क्या क्या बन गया, C2H5-, Li+, और क्या बना साथ में, Li+ कितना है, एक और Li+, और साथ में कौन, X-। तुम यहां अब ध्यान से देख लेना, रोना मत, यहां 2 मोल लिख देते तो फिर क्या बना देते, डॉट डॉट बना देते, समझ रहे हो। अरे थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हर बार ऐसे तो ना बॉन्ड बना दूंगा आगे ले जाके, बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, आगे कुछ क्यों नहीं बनाया, जब कुछ बनाना ही नहीं था तो रिएक्शन क्यों करवाई, ऐसे ही गो थ्रू कर लेते हैं एक बार जितना पड़ा है उसको। सबसे पहले इससे इंपॉर्टेंट ये रहा, फिर ये, आ गया सब लोगों को समझ में ये, चलो क्वेश्चन करो। थ्योरी वोरी मत पढ़ा करो, कोई मतलब नहीं थ्योरी पढ़ने का, कबूतर लोग पढ़ते हैं थ्योरी, क्वेश्चन क्या करो बस। कोई डाउट है किसी को अभी बोल देना, अलग से बात करने मत आना। एनीवन, थैंक यू। यहां देख लो फॉर एग्जाम्पल HCl रिएक्टिंग विद द जिंक, उससे A बनता है, और A की रिएक्शन आपने C2H5X से करवा दी, B बनेगा। 2 मोल HCl रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम, X बनता है, तुम बनाते जाओ तुम्हारे हिसाब से। वन मोल HCl रिएक्टिंग विद सोडियम, Y बनता है। एंड this one react with मैग्नीशियम, उससे P बनता है, P is reacted with HCl, उससे क्वीन बनती है। क्वीन का नाम बताओ, और कौन से साम्राज्य की क्वीन है भी बताओ, मतलब कैटेगराइजेशन।
सर Mg वाला बताइए बेटा। Mg 2 इलेक्ट्रॉन देता है, वैष्णवी इतनी बार बता दिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन देता है Mg। लास्ट वाला समझ नहीं आया, फिर समझा दीजिए। ये लास्ट वाला भाई, इसमें मैंने कोई रिएक्शन नहीं करवाई है। इसमें 2 मोल लिथियम का मतलब क्या होता है? इधर देखो सब लोग सामने, 2 मोल लिथियम का मतलब क्या होता है? 1 मोल मैग्नीशियम या 1 मोल जिंक। 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना ये। मैं पूछ रहा हूं 2 मोल लिथियम का मतलब क्या होता है? लोग बोल रहे 2 मोल लिथियम। है यार, टैलेंट है इनमें, बारीक कूट कूट के भरा हुआ है, दिखता नहीं किसी को लेकिन है। उल्लू के पट्टे। 2 मोल लिथियम मतलब 2 मोल लिथियम। गलत प्रूव करके बताओ हमको। ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड। बाएं 2 मोल, दाएं 2 मोल। LHS इक्वल्स टू RHS। अपने फेशियल ओरिफिस से कुछ भी मत बोला करो, होश में रहा करो। मुंह, साइंटिफिक लैंग्वेज। अच्छा बच्चा, सबसे अच्छा बच्चा, वो भी बहुत अच्छा बच्चा है। टोपी धो ले, बहुत दिन हो गया। इंसान को टोपी पहन लेनी चाहिए, पता है? जो लोग टोपी नहीं पहनते वो पहनाते हैं। अच्छा बच्चा बेचारा, खुद नहीं पहन रखी है ना, दूसरों को नहीं पहनाता और दूसरों की भी नहीं पहनता। नाइस, गुड टैलेंट। ऐसे बच्चे होने चाहिए। हाँ, बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो? सॉल्व कर। तेरा जयपुर में आने के बाद टोपी पहन ली क्यों? कौन मिली थी ऐसी जो टोपी पहना गई तुम्हें? सॉल्व कर, सॉल्व कर। इनकम्प्लीट है। पहले वाले में जिंक कितने मोल इलेक्ट्रॉन देगा भाई? मैं पूरा समझा रहा हूं शांति से, किसी को समझ में नहीं आया अभी तक तो उसका रिवीजन है, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब कल से नहीं, आज से, चुप रहे। कल से क्या क्या बनेगा? H+ और Cl-, यस और नो? तो जिंक आया यहां, 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिए उसने, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? H+ के पास ही जाएंगे। Cl- तो लेगा नहीं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेगा, भग जाए, थप्पड़ मार दूंगा, आई डोंट केयर, कीप इट टू योर सेल्फ। ये सब बोल देगा इसको अंग्रेजी में, नॉन मेटल रह गई ना ये, अंग्रेजी बोलती है। तो ये नहीं लेगा, ये लेगा, ये क्या बनाएगा? H-, और क्या बनेगा? Zn+2, और क्या बनेगा? ये स्टेबल है, ये कहेंगे भाई चल रहा है, तो ये कहेगा कि हम तो जाएगा। हाइड्रोजन भी स्टेबल नहीं होता, पता है आप लोगों को? H+ और H- दोनों ही स्टेबल नहीं है, ये भी रिएक्टिव है। हाइड्रोजन का भी स्टेबल होता है H2, स्टेबल 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 स्टेबल। और H2 का बॉन्ड, HH सिंगल बॉन्ड ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मिलती है, पूरे ब्रह्मांड में यही फैली हुई है। लेकिन ये स्टेबल नहीं है दोनों। H+ के सोर्स तो पता है सब लोगों को? HCl, H2SO4, HClO4, और H- के यस मेटल हाइड्राइड, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H, ये सब किसके सोर्स हैं? H- के सोर्स हैं।
और S2 का सोर्स कौन है? यूनिवर्स। एक में चल जाता है, दो बोतल बहुत ज्यादा हो जाती है। पढ़ेंगे देखो, वो डाउट मत पूछो जो अभी नहीं आया, आगे बहुत बार आएगा ये। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना? इसको आगे पढ़ेंगे, अभी लिख लो, सिर्फ एज इट इज लिख लो। बल मतलब होता है फोर्स, डाई मतलब दो, दो फोर्स जब लग रहे हो। यही पढ़ रहे हो ना तुम लोग, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ज्यादा समझ में आएगा इससे तुम्हें। मैं जो जो लिखता हूं वो हो सकता है अभी ना बताऊं, बट मैं बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखा करो। आज की दुनिया में क्या है ना, सबको दिक्कत ये होगी कि सबको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, जबकि तुम्हें सिर्फ कुछ कुछ की जरूरत होती है। आती है ना बीकाजी कुछ कुछ, फिर धीरे धीरे क्या बन जाती है वो, सब कुछ। तो कुछ कुछ के साथ में पेशेंस रहेगा तो तुमको बहुत कुछ मिलेगा। और बहुत कुछ मिल गया, फिर तुम्हारे जीवन में शांति आ गई तो सब कुछ हो गया। बहुत कुछ मिलने के बाद भी शांति नहीं है, तो जो बहुत कुछ मिला है वो भी कुछ नहीं रहेगा। तो लिख लिया करो बस। तुमको लगता है सब कुछ मिल जाए, किसी को नहीं मिला सब कुछ आज तक। चाइना भाग रहा है यहां से वहां, तिब्बत मिल जाए, म्यांमार मिल जाए, नेपाल मिल जाए, श्रीलंका खा जाऊं, पाकिस्तान लूट लूं, यूएस चाह रहा है कनाडा तो इधर आ जा। हाँ, सियानाडा। अरे स्पेलिंग यही होती है उसकी। हाँ, सियानाडा। चलो हटा देता हूँ उसको मैं। तुम लोग यहाँ फोकस करोगे लोग। डाइबल एच एनसीईआरटी में एक ही जगह पे लिखा हुआ है सिर्फ। इवन इस बार क्वेश्चन भी आया था इसका नीट में 2025 में। क्या करता है ये? एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। पढ़ेंगे इसको आगे, अभी कुछ नहीं करो इसका। एक बच्चा पूछ रहा है आपके फेस पे पिंपल कैसे आते, ही बता दिया था मैंने। बेटा मैं धूप में इतने मैच खेलता हूँ ना आजकल क्रिकेट के, कोई काम वाम तो है नहीं मेरे पास, तो उसे सन बर्न, हाँ सन बर्न हो गया। मैं एक मेरे सीनियर के पास में गया, वो कहता है फोटो इंड्यूस स्किन डैमेज है, यू नो। मैंने कहा क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ। बोले मुंडा बढ़ गया तेरा। ठीक है, आराम से बोल दो, फोटो इंड्यूस्ड एपिडर्मल डैमेज। फिर पता नहीं क्या क्या बता दिया उसने। ये डीएलई हो सकता है, ये एसएलई हो सकता है, ये रोजेशिया हो सकता है। मैंने कहा यार सनस्क्रीन लगा के खेला करो सर। उसी से दिक्कत हो गई है। तो सनस्क्रीन आती है क्या? गुड। सनस्क्रीन भी होती है? मेरे को पता नहीं था उसके बारे में सनस्क्रीन होती है। किसी को पता है कि अच्छी वाली सनस्क्रीन कौन सी आती है? इसको पता है? क्यों नहीं पता है? हम्म, आपको पता है कौन सी आती है? हाँ, अच्छा।
ठीक है भाई। आइसोट्रिटिनोइन लगा दूं, खा लूं? उल्लू के पट्टों, इंसान को कुछ ना कुछ तो कमेंट करना ही होता है। मैंने तुम्हें इसलिए पहले ही बोल दिया था कि ये सब बातें मत करना, सिर्फ पढ़ लो। तो देखो SPF 50 अच्छी होती है, अरे ये पढ़ना यार, मेरे कर्मों से मतलब रख सिर्फ। बिना पैराबीन की, ओहो। बताए जा रहे सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज करो। बेटा ये स्पेलिंग है, जब तुमने सीखी थी ना, हम इनके बारे में पढ़ के छोड़ दिए थे, है ना, फार्मेकोलॉजी में। लिख लो चुपचाप, अब ज्ञान दिए जा रहे हैं यहाँ पे। हो गया, गलती से खत्म करो ना बात पे यार, ये कर लो वो कर लो। देखो इसको, देखो यहाँ पर H- दिख रहा है क्या सब लोगों को? H-, ये रिएक्टिव पार्ट है इसका, इसको ब्रेक करना है एक बार। C2H5 प्लस X-। आजकल तो मेरे फोन का फ्रंट कैमरा भी बोलता है कभी हमको भी खोला कर। मेरा मन नहीं होता, उसको बंद कर देता हूं मैं सोचता हूँ उन लोगों के बारे में यार, जिन लोगों के ऊपर लोग एसिड फेंक देते हैं, उनको कितना बेकार लगता होगा। मेरे 2 पिंपल में मेरे को रोना आ रहा है, जवान है, मेरे को टेंशन हो रही है मेरी। खैर ऐसी 2 कोड़ी की नीच हरकतें तो जो लोग करें उनको तो खत्म ही कर देना चाहिए वैसे। तुम सेंटी मत हो, सॉल्व करो। ये स्टेबल है दोनों, है ना, स्टेबल है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी कहाँ और चलेगी, बहुत चलेगी। सारे दिन क्या, अब तो शाम होगी फिर रात होगी, दिन ही रहेगा क्या हर वक्त, सारे दिन? गजब पागल इंसान हो यार। बताओ, यहां से H- आया, उधर से वो प्लस है, क्या बनेगा? C2H6। कितने लोगों का बन गया था भाई ये C2H6? आपका नाम क्या है? जस्ट बिहाइंड यू। सोएब, आ गया सोएब ये? सच्ची बताओ, हंस रहे हो तुम, बताते हो। आ गया, ओके। बैठिए। यहां देखो भाई, ये रिएक्शन मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम दोनों तरीके से देख सकते हो इसको, कैसे कैसे? या तो तुम ये बोल दो कि एक ही H+, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या बना, 2H+ और 2Cl-, तो दो क्या क्या बन गया, H डॉट और H डॉट बन गया, तो उससे क्या बन गया, H2 बन गया, यस और नो? या फिर एक ही पूरा इलेक्ट्रॉन खा गया दोनों, तो उससे क्या बना, H-। यहां क्या रह गया, तब भी बॉन्ड बन के क्या बनाएगा, कोई फर्क आने वाला? दोनों केस में बनेगा H2 ही। और हमने यही तो पढ़ा था आज तक 10th क्लास में कि मेटल की रिएक्शन एसिड से करवाने पर क्या बनती है, हाइड्रोजन, और साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट, दैट इज व्हाट, MgCl2। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मेटल प्लस एसिड। वही हम पढ़ रहे हैं यहां पर, इट्स नॉट डिफरेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। HCl की रिएक्शन करवाई तुमने सोडियम से, क्या बना, 1 मोल यूज किया मैंने यहां पर,
क्या क्या बना बताओ? Na+ बना, उसके साथ में कौन चला गया? और H डॉट बना, कितना मोल बना? ये स्टेबल होता है क्या कभी? किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? कभी भी H डॉट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में। लेकिन पूरा 1 मोल नहीं बनेगा, कितना मोल बनेगा? आधा मोल। तो किसकी रिएक्शन हुई है यहां पर बताओ? ये मेटल प्लस एसिड, तो क्या क्या बना? सॉल्ट प्लस H2 गैस। समझे क्या? तो कुछ लोगों ने यहीं पे ले जाके रोक दिया था उसको। आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है, इंटरमीडिएट पूछते तो H डॉट ही बना है, लेकिन व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो हाफ मोल ऑफ H2। तो ये यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्या क्या बनेगा। सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस हाफ मोल ऑफ H2। यस। अभी तक कितने लोग हैं? तीनों सही है? कितने लोग को डाउट है अभी तक? डाउट किसी को नहीं है? चलो ये करो। करवाओ तो इसका ब्रेकडाउन क्या क्या बना? X माइनस, और यहां क्या बना? प्लस। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 4 5 6। और क्या बनाएगा? Mg+2। तो 2 इलेक्ट्रॉन के टाइम में चले गए तो क्या बनेगा? तुम लोगों को ये बात नहीं है कि केटाइन में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बनेगा? गधों, पहली स्लाइड में बता दिया था मैंने। रोटी सूझ रही सबको, चौपड़ी चौपड़ी गरम गरम रोटी खाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो वो बना। तो यही तो बताया था, पहली स्लाइड में बता दिया था ये तो, कि केटाइन में 2 इलेक्ट्रॉन भेजते हैं तो एनाइन बनता है। नहीं, यहां आपने लिखा नहीं था। लो, क्या बना इधर बताना? व्हाट इज दिस? माइनस Mg(X-). ये किसका सोर्स है? सन्नाटा H+ और तो Cl में तो इसके साथ में आ जाएगा। कंबाइन फॉर्म में क्या लिख दूं उसको मैं? Mg, और इसको मैं क्या लिख दूं? क्या है ये? साइक्लो, यस और नो? कितने लोगों का बना था साइक्लोहेक्सेन? शोएब क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन बना कि नहीं बना? तू फेंक तो नहीं रहा ना शोएब अख्तर की तरह 160 की स्पीड से? आपका क्या नाम है? फहीम। ओके। फहीम एक मेरा दोस्त है, वो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, वो राजस्थान की टीम से खेल रहा है। ये भी अच्छा खेलता है? किस लेवल तक खेले हो? एक बच्चे से, एक बच्चा था वो, मतलब उसके लिए 2 3 लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो मैंने पूछा कहां तक खेलो? बोले सर गली तक। कहा, मुर्गा बन जा तू पागल इंसान। प्रियांशु इधर आ, एक काम कर तो बता दूं तेरे को आज। कम। ओहो, क्या बात। ये चरण पादुकाएं पहले रावण पहनता था क्या लंका में? हैं? उड़ती होगी ऐसे, है ना ये? जिस हिसाब से उन्होंने फीते खोल रखे, इनके पंख हैं ये। पता है पहले के टाइम में टीचर लोग बच्चों के से कान खींचते थे, पता है ऐसे? क्यों खींचते थे पता है? न्यूरॉन्स में सिग्नल जाते होंगे, और यहाँ जाटा मार तो नहीं जाएंगे? पता है क्या होता है? जब यहाँ से कान खींचते हैं ना, तो ये मतलब प्रेशर पॉइंट होता है, आंखें ठीक रहती हैं हमेशा। यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ दबा के फिर ऐसे दबा दे तो डबल काम करेगा।
आंखें ठीक रहती है उससे? कुछ अच्छा लगता है ऐसे? और दांत ऐसे दबा के पूरा एक बार में दवाई खत्म करें, कैसा रहेगा? ऐसे अपने ऐसे से करते रहा अगर। इसलिए तो पहले के मतलब ये जो रिवाज है ना कान छिदवाने का, इसीलिए है ये, ताकि आंखें ठीक रहे आपकी। तो तुम लोग देखना, जो मेल्स जो मोस्ट ऑफ देम अगर कान छिदवा के रखते हैं ना तो उनकी आंखें इतनी ज्यादा खराब नहीं होती है। अब कई लोग बोलेंगे ये देखो कान, ये देखो चश्मा। लो बैठ जाओ। कई कलाकार बैठे हैं एक से एक ये देख रहे हो कान, ये छिदा हुआ है। ये देख रहे हो चश्मा -6 का है। कुछ नहीं हो सकता। अरे ये सबसे हो गए क्या? 2 क्वेश्चन कर लेते हो फिर तीसरे में सांस भूल जाते हो, फिर 2 कर लेते हो फिर सांस भूल जाते हो। दे दो ढंग के क्वेश्चन अब, लेवल अप कर ले थोड़ा सा अब। ठीक है। सिंपल सिंपल दे रहा हूँ, घबराओ मत। CS2X, CS2X with zinc, XX मैग्नीशियम। एक्स क्या हो गया है? बोर्ड को भी चक्कर आ रहे हैं, बोले बस करो बहुत है। घबराओ। CS2X, CS2, 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 CS2X एंड 2 मोल सोडियम और तो दिस वन XX और 2 मोल सोडियम। तुम लोग कान छिदवाने मत पहुंच जाना आज, हमारा भरोसा नहीं है। 2-4 लोग तो कमेंट करेंगे सर कान छिदवा के आगे कान पक गया, बैलेंस खराब हो गया, मेरे लिए सिंगल स्टेप ही नहीं ढंग से काम कर रही, कैसे इलाज बताते हो आप? एक्स जहां बॉन्डेड है वहां पर ये एक्स बाहर निकलेगी यहां से। अरे बोलो तो सही यार, जोर से यार। ये भी एक्स यहां से बाहर निकलेगी तो क्या बनेगा? प्लस यस और नो, प्लस यस और नो। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देगा चाचा? और क्या बनाएगा? तो यहां भी क्या बनेगा? यहां भी क्या बनेगा? क्या बनेगा? CS2 डबल बॉन्ड। ये तो हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, मेजर। अच्छा अगर वैसे मेजर से ही मतलब होना चाहिए। और भी कुछ बन सकता है क्या इसका? और कुछ बन सकता है क्या उससे? ZnX2 तो है ही। अरे यार हद कर रहे हो तुम लोग, ये तो है ही। उसके अलावा बताओ। 2 कार्बन जो फिर रेडिकल है वो आपस में कंबाइन कर सकते हैं। यहां क्या कर रहे हो, बनाओ ना फिर। हाँ क्या बन जाएगा उससे? बॉक्स बन जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। बट दैट विल नॉट बी मेजर, क्योंकि आपस में रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। खुद से हाथ मिलाना आसान है कि दूसरे से? इंटरनल रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। दूसरे से मिलाना मुश्किल है, मिलाए कि नहीं मिलाए उसकी इच्छा है। तुम क्या कर लोगे उसका? अरे ये ऐसा डॉट डॉट और आ गए सामने तो 4 हो जाएंगे ना टोटल। अरे हाँ है ना। जबरदस्ती नहीं बुलवा रहा हूं, हाँ तुम्हारी इच्छा तो ही बोलना।
ये एक्स यहां से बाहर गया, ये एक्स यहां से बाहर गया। मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा बोलो, जोर से बोलो हमारो। जो नहीं बोलेगा उसके सपने में चुड़ैल आएगी, कुत्ते की मौत मार देगी सपने में ही। होता है ना ऐसा कई बार कि इंसान सोया नहीं उठा, वो चुड़ैल आती है सपने में। चलो यहां बताओ क्या क्या बनेगा, यहां प्लस बनेगा, यस और नो? यहां प्लस बनेगा तो फिर क्या बनेगा? हाँ, और माइनर क्या बन सकता है? ऐसा ऐसा बन सकता है कुछ, ऐसे दो ऐसे बन जाए। ये माइनर होगा, बहुत रेयर बनता है। मेजर, क्योंकि इंटरनल रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट होती है। एक्स माइनस हटेगा प्लस बनेगा, प्लस हटेगा तो क्या बनेगा? डॉट डॉट डॉट, कंबाइन हुआ आपस में, वो बन गया। यहां बताओ, ये बाहर गया, कितने इलेक्ट्रॉन सोर्स है अपने पास में? 2 मोल सोडियम बनेगा और कितने मोल इलेक्ट्रॉन बने? तो यहां क्या बना, यहां भी क्या बना? अब ऐसे बॉन्ड बन जाएगा पूरे में ही, डबल बॉन्ड। गंवा रहा हूं। हाँ बना दो, ऐसे बना दो तुम लोग, ऐसे ये लो, सारे डबल बॉन्ड है अभी। ऐसे बॉन्ड बनेगा आपस में, नहीं क्या? अरे तुम लोग भाई, अगर मान लो मैंने यहां यहां पे फेविकॉल लगाया और यहां फेविकॉल लगाया, तो ऐसे ही तो होगा ना कनेक्ट आपस में, ऐसे। क्या बनेगी उससे, रिंग बन गई। वो यहां भी रिंग बनेगी, बनाओ रिंग। कितने मेंबर की रिंग बनेगी? क्या बना? ये थोड़ा सा टफ है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज तुमको वॉमिट हो जाएगी वरना। रेजोनेंस का एप्लीकेशन आएगा इसमें। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, पेन मत पटको, रुक जाओ। जितना पढ़ा है उसको समराइज करवा दे रहा हूं, लिख लेना।
यहां लिख रहा हूं एनाइन -1 इलेक्ट्रॉन, राइट? इट विल फॉर्म फ्री रेडिकल, -1 इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म कीटाइन. इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं. जैसे यहां देखना, मान लो तुम्हारे पास में CH2X2 है और उसकी रिएक्शन जिंक से करवा दी. सामने देखो सब लोग, आधों को तो पता ही नहीं चलता कब सामने देखना है. CH2X2 की रिएक्शन किससे करवाई? कितनी बार X माइनस बाहर गया? तो 2 बार क्या बनेंगे इस पे? और जिंक कितने इलेक्ट्रॉन का सोर्स है? 2 का, तो 2 बार इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा. क्या बनेगा? तो जब 2 हेलोजन एक ही कार्बन पर हो और आप 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो तो वहां पर कार्बिन का फॉर्मेशन हो सकता है. हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे डाइजोमेथेन को हीट करोगे तब भी बनेगा, कीटीन को हीट करोगे तब भी बनेगा, बट ये सिंपलेस्ट तरीका है जिससे अपन अभी सीख रहे हैं आज. ठीक है, ये जो 2 एक साथ कनेक्टेड हो और ये स्टेबल नहीं होगा. जैसे ये फिर किसी ऐसे से कंबाइन करके क्या बनाएगा? इसका भी डाइमराइजेशन होगा, तो क्या बनाएगा ये? CH2 डबल बॉन्ड CH2, डाइमराइजेशन हो जाएगा इसका, डाइमर. N9 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा? और एक और बाहर निकाल दोगे तो? और केटाइन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो? और एक और जोड़ दोगे तो? इनमें सबसे स्टेबल कौन है? ऑक्टेट पूरा है और साथ में कोई चार्ज यहां पर? अरे हाँ या ना? तो CH4 एक टाइप का प्रोडक्ट है, पता है? CH4 क्या है? प्रोडक्ट. क्या होता है प्रोडक्ट? जो क्या होता है? स्टेबल. बाकी सब क्या है ये? IM बोले तो इंट्रामस्कुलर नहीं है. हाँ, इंटरमीडिएट, ये सब IM है. जैसे नाइट्रीन बेंजाइन भी होते हैं, बट ये सब IM है. IM बोले तो इंटरमीडिएट, यानी कि ये फुल फ्लैश प्रोडक्ट नहीं है. अभी इन पे और प्रोसेसिंग होगी बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल. तो ये मेटल्स हैं, ये तो सब लोगों को पता ही होगा कि जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देती है. चलो अब थोड़ा सा अगर मैं इसी में ऐड कर दूं कि जैसे मान लो CH3X की रिएक्शन सोडियम से करवाओ, सिर्फ इंटरमीडिएट बनाने हैं. जिंक से करवाओ, मैग्नीशियम से करवाओ, जस्ट इंटरमीडिएट. CH2X2 की रिएक्शन करवाओ, जिंक से करवाओ. CH2X2 की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाओ. और मान लो CH3MgX की रिएक्शन HCl से करवाओ. बनाओ सब, क्या क्या बनेगा, कहां कहां पर. तो CH3X का बॉन्ड ब्रेकडाउन कैसे होगा? CH3 प्लस और X माइनस, यस और नो? बताओ पहले में कौन सा इंटरमीडिएट बना? CH3 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, क्या बना? यहां क्या बना? ये रिवीजन में ही लिखना है इसको. यहां भी क्या बनेगा? माइनस. यहां CH2 कार्बिन ना,
यहाँ डबल डॉट, ये इसमें कौन प्रेजेंट है? CH3 माइनस Mg+2x माइनस, यही तो होता है। अरे CH3 Mgx का मतलब क्या होता है? CH3 माइनस Mg+2x माइनस, दो एनाइंस होते हैं, केटाइन होता है। तो इसकी रिएक्शन किससे करवाई तुमने? HCl से। तो क्या बना? CH4 प्लस MgCl2 या X2 जो भी है। दिस इज द रिवीजन, यही पढ़ा है अपन ने आज। बाकी अगली क्लास में सीखेंगे। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल से आते हैं। एक बात, दो बातें बताई पूरी क्लास में। इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? मेटल से। और केटाइन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर बनता है फ्री रेडिकल, और एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या बनता है? एनाइन। एनाइन से एक बाहर निकालोगे तो फ्री रेडिकल, एक और बाहर निकालोगे तो केटाइन। सिर्फ दो बातें थी पूरी क्लास में, ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो। H प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो क्या बनेगा? H डॉट, एक और जोड़ोगे तो क्या बनेगा? H माइनस। और इलेक्ट्रॉन का सोर्स कहां से आएगा? हाँ, मेटल से। मेटल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। फिर उसके बाद कैसे भी कंबाइन कर दो आप लोग। होमवर्क है। रास्ते में करोगे। क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने बनेंगे ऐसे? कंबाइन कर जाएंगे आपस में, क्या बन जाएगा? एथीन। क्या बन जाएगी? एथीन। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बीन। और कार्बीन में भी कौन सी कार्बीन है? ये मिथाइलिन, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, तो इट विल बी मिथाइलिन। ओ सो सॉरी गाइस। वापस बताता हूँ इधर। दो रिएक्शन करवा देते हैं, माफ कर देना सब लोग मिलके एक साथ। ज्यादा हो गया, मैंने मार्कर उठाना नहीं था, एक बार पढ़ा दिया बहुत है। 2 मोल जिंक, यहां पर CH2X2, फिर 2 मोल जिंक। इस पर खैर बहुत सारा हो सकता है। CHX2, फिर 2 मोल जिंक। सारी रिएक्शन करा दो फटाफट से। तो यहां पर क्या बनेगा? CH2 बना तो डाइमराइजेशन हो गया। ऊपर वाले में क्या बनेगा? हाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2 ब्यूटीन बनेगा, जिसमें सिस सिस ट्रांस हो एथीन। और यहां पर यहां जाके कार्बीन बनेगा, तो कंबाइन होता जाएगा। क्या बना? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH 2 CH। ठीक है भाई। कितने सुन्न हो गए बेचारे। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हमने ज्यादा पानी पी लिया था, टॉयलेट लग रही है। बेचारे बहुत परेशान लोग हैं। ये बन गए थे क्या सब लोग के तीनों? ये झूठे लोग हैं, शक्लों पे लिखा हुआ है, इतना झूठ बोलते हो तुम लोग।
चलो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। अगर किसी स्लाइड में कोई डाउट है तो लेट मी नो। कोई डाउट? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कोई डाउट है इसमें? अरे जोर से तो बोलो। तुम किसी के अंतिम संस्कार में जाने लायक लोग नहीं हो। राम नाम तू ही बोल ले। इतने खत्म लोग हो तुम लोग यार। वहां भी तुम ध्यान नहीं कर सकते नहीं? अरे थोड़ा धीरे बोलो भाई, धीरे चलो यार। जाना तो है ही सबको एक दिन, आराम से चलो। टोटल खत्म गेम पड़ा है ये। ये तो हो गया था सब लोगों को। इसमें डाउट है किसी को? दिस वन। ठीक है भाई, इसमें डाउट है किसी को? ओहो, नो 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 नो, वेरी गुड वेरी गुड। So this is the summary that we have studied today. All right, thank you everyone. बहुत सारी चीजें रह गई, मैं टॉपिक तो लिख के लाया था लेकिन नहीं बता पाया बहुत सारे। और इसमें तुम्हारी बेइज्जतियां भी लिखी हुई है। तुम्हारा रिजल्ट का ही वो है ये प्रिंट आउट। अनीस सैनी कौन है? प्रियांशु का तो लिखा हुआ है ही नाम। चौथा पन्ना है ये। खुश हो रहा है, पहले पन्ने में मेरा नाम कैसे आ सकता है। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।